नमस्कार, मैं इंद्रेश सानी कॉन्सोनेंस क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। अभी आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है दशमलव संख्याओं का लसो, एलसीएम ऑफ डेसिमल नंबर। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एलसीएम क्या होता है, लसो क्या होता है। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब वह छोटी से, मतलब लिस्ट मतलब होती है छोटी से छोटी संख्या। मतलब अगर हमारा कई नंबर्स हैं तो उसमें लिस्ट कॉमन मतलब सर्वनिष्ठम, जो सब में कॉमन हो। और मल्टीपल्स मतलब होता है गुणज, मतलब जो हम लोग टेबल्स पढ़ते हैं, टेबल्स मतलब जिसको हम हिंदी में पहाड़ा कहते हैं, उसको पहाड़ा कहते हैं। मतलब अगर जैसे हम लोग अगर एग्जांपल के तौर पे अगर 3 और 4 लेते हैं तो इन दोनों का जब हम लोग लॉसो निकालते हैं तो 12 आता है। मतलब 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं तो 12 आता है। मतलब देखिए ध्यान से, इन दोनों का जो ये मल्टीपल्स में आएगा, ध्यान से देखिए, दोनों का जब पहाड़ा पढ़ेंगे तो हम 3 चौका 12 आएगा और 4 तियाँ 12 आएगा। लेकिन इससे 3 का टेबल्स में देखिए ध्यान से, 3 का जब हम पहाड़ा करें, 3 का गुणज करेंगे तो 3 कम 3 होगा, 3 दूना 6, 3 त्रिके 9, 3 चौको 12, 3 पचे 15। और जब 4 का करेंगे तो ऐसे देखिए, 4 एकम 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20। तो देखिए जो मैंने बोला लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ये है मल्टीपल्स। 3 का ये मल्टीपल्स है, ये 4 का मल्टीपल्स है, ये 3 का गुणज है, ये 4 का गुणज है। तो हमने बोला लसो क्या होता है, जो जितने भी नंबर दिए हैं उनमें वह सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। जो मतलब 2 या 2 से अधिक संख्याएं होती हैं उन सब में वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो सब में कॉमन हो, मल्टीपल्स में, मल्टीपल्स का कॉमन हो। तो ये देखिए, ये 3 का मल्टीपल्स है, ये 4 का मल्टीपल्स है। तो देखिए ये 12 है और 12, इससे कोई ऐसी छोटी नंबर नहीं है जिस इन दोनों में कॉमन, जो दोनों में हो। तो ये 12 है, इसलिए ये जो हमारा है ये एलसीएम हो गया। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को लॉसो का क्या होता है ये क्लियर हो गया होगा। लॉसो मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स, मतलब छोटी से छोटी संख्याएँ जो सब में कॉमन हो, जितने नंबर भी दिए हों, 2 हो नंबर हो या 2 से अधिक नंबर हो, तो वो हमारा होता है लिस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग इंग्लिश में एलसीएम शॉर्ट में बोलते हैं और हिंदी में लॉसो बोलते हैं शॉर्ट में, जिसका फुल फॉर्म हम लोग हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो देखिए अभी, लेकिन हम लोग आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करना है, ये हम लोग आज ये डिस्कस करेंगे कि दशमलव संख्या अगर आ जाती है तो तब हम लोग उसका कैसे लॉसो निकालेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। अगर डेसिमल नंबर आता है तो इसके निकालने के हम 2 तरीके बताएंगे आप लोगों को। पहला ये होता है, पहला देखिए हम बताते हैं, फिर दूसरा बताते हैं, एक एक करके बताते हैं बारी बारी से, एक एक करके। तो देखिए सबसे पहले मेथड क्या होता है, पहले इस मेथड में क्या करते हैं, नॉर्मली हम लोग जैसे निकालते हैं, जो भी दशमलव संख्या दी हुई है उसके जो संगत पूर्णांक हैं, संगत पूर्णांक मतलब उसके करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स, उसको हम नोट कर लेते हैं। जैसे 1.6 का करस्पॉन्डिंग इंटीजर्स है 16, इसका 32, इसका 49। मतलब नॉर्मली हम ये सीधा सा भाषा में ये कहें कि जो संख्या दी हुई है, दशमलव संख्या को भूल जाएंगे, जो संख्या दी है पूर्णांक जो है उसको नोट करेंगे और उसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे हमारा लॉसो निकालने की 2 विधि है, एक है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। तो हम इसको हम यहाँ पे दिखाएंगे, हम भाग विधि से करेंगे, एक साथ हो जाता है, नहीं तो अलग इस तरह उस तरह हम सबका अलग अलग करते हैं, फिर उसमें से कॉमन करते हैं, और इसमें होता है कि एक साथ सबको लेके चलते हैं। तो हम इस वाले को लेंगे भाग विधि से। देखिए सबसे पहले नॉर्मल जो करस्पॉन्डिंग मतलब इंटीजर्स हैं, मतलब संगत पूर्णांक है, उसका निकालेंगे। जैसे अब देखिए इसका निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 16 जा, ये नहीं डिवाइड होगा तो उतार लेते हैं, नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करना है हमें। 2 चौके 8, 2 8 16, फिर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर एक हो गया ये 49। अब इस 49 7 से होगा तो 1 1 7, फिर 7 से 1 1 1, तब तक करते हैं जब तक 1 1 ना हो जाता है नॉर्मली। तब देखिए जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, नॉर्मली जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे, लॉसो जिसका निकालेंगे 16 32 49 का, मैंने एलसीएम ऑफ 16 32 49 का, तो ये हमारा हो जाएगा इक्वल टू, देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स 2, 1 2 3 4 5 और 7 2 टाइम्स, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 गुणे 7 7 49। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 49 का 32 में। देखिए 2 9 18, 2 चौका 8 9, 3 9 27, 3 चौके 12, 2 14, 8 हो गया, 9 7 16, 4 1 5,
यानी 1568। ये नॉर्मली जो हो गया वो 1568 1568 हो गया। एलसीएम किसका हुआ? ये नंबर का, नॉर्मल जो पूर्णांक है 16, 32 और 49, 16, 32, 49। लेकिन ध्यान से देखिए हमें क्या निकालना है, हमें जो लसो निकालना है वो निकालना है 1.6, 0.32 और 0.049 का। इसमें देखिए जब भी हम दशमलव संख्या का लसो निकालते हैं तो उसमें ये देखते हैं, जो इसमें मेन फंडामेंटल है, बेसिक है, वो ये है कि इसमें ये देखते हैं कि किस नंबर में दशमलव संख्या में सबसे कम अंक हैं, उस अंक को काउंट करते हैं और जो आंसर आता है उसमें उतना ही अंक काउंट करके, गिन करके राइट साइड से दाईं तरफ से उतने अंक के बाद दशमलव लगाते हैं, आंसर हो जाता है। तभी देखिए इसमें अगर देखा जाए, अगर हम लोग करें एलसीएम यानी लॉसो, अगर हम लोग निकालें एलसीएम ऑफ 1.6, 0.32 एंड 0.049 का, तो हमारा हो जाएगा, ये आ रहा है 1568। तो देखिए क्या होगा, हमने बोला कि जो भी जितने भी नंबर दिए हैं उसमें देखेंगे सबसे कम संख्या किस में है दशमलव में, ये दाईं तरफ। तो देखिए इसमें देखिए 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, इसमें 3 अंक, मतलब इसमें 1 डिजिट है, 10 डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में इसमें 1 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, इसमें 3 डिजिट है। तो देखिए, तो हमने बोला जिसमें सबसे कम हो अंक हो उसी को काउंट करेंगे। तो इसमें 1 है, तो हम जो आंसर आता है नॉर्मल जो भी हम करते हैं, नॉर्मली जो निकालते हैं उसी को काउंट करते हैं। 1 अंक के बाद है तो 1 अंक के बाद मतलब 1 डिजिट के बाद राइट साइड से काउंट करके हम पॉइंट लगा देते, ये हो जाता है हमारा आंसर। यानी एलसीएम ऑफ 1.6, 0.32, 0.049 का एलसीएम जो होगा वो होगा 156.8। यानी इन तीनों का दशमलव संख्याएं जो दी हुई हैं 1.6, 0.032 और 0.049 का जो लघुत्तम समापवर्ती होगा वो होगा 156.8। ये था पहला मेथड। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है। देखिए आप लोगों को ये चीज़ें कन्फर्म हो गई होगी, तो हम इसको मिटा देते हैं। सेकेंड मेथड में भी हम ऐसे ही इसको निकालना पड़ेगा, फिर भी मिटा देते हैं, थोड़ी जगह की कमी है। तो देखिए सेकेंड मेथड क्या होता है बताता हूँ। सेकेंड मेथड ये होता है कि जो भी हमारे डेसिमल नंबर दिए हैं, दशमलव संख्या दी है, उसको भिन्न में बदल लें, फ्रैक्शन में बदल लें। तो ये हो जाएगा 16/10 + 16/10, ये 32/100 और ये हो जाएगा 49/1000। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं जो एलसीएम ऑफ होता है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन जो होता है वो होता है हमारा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ अपॉन डिनोमिनेटर। अब देखिए सेकेंड मेथड में ये है हमारा कि एलसीएम भी निकालना पड़ेगा, न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और मतलब ये है कि अंश का लसो निकालना पड़ेगा और हर का मौसो निकालना पड़ेगा। महत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती ये होता है, महत्तम समापवर्ती होता है वो बड़ी से बड़ी कॉमन फैक्टर होता है एचसीएम या एचसीएफ, जिसको कॉमन मल्टीपल्स बोलिए या कॉमन फैक्टर बोलिए। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे एलसीएम जब न्यूमरेटर का निकालेंगे तो हमारा आया था क्या, नॉर्मल आया था कितना 1568। तो अगर हम ये हो जाएगा हमारा 1568। आप देखिए इन तीनों का एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालते हैं तो 10 का क्या होगा, गुणनखंड विधि से निकालना है तो 10 हो गया। 100 का क्या होगा, 10 × 10 होगा। और 1000 का क्या होगा, 10 × 10 × 10 होगा, 10 × 10 × 10। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। इन तीनों के गुणनफल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 10। तीनों में क्या है, 10 है। तो मतलब इन तीनों का जब आप महत्तम समापवर्ती निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे तो 10 आएगा। और फिर देखिए 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 156.8, ये आंसर आ गया। अब देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर आया। अब आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से करिए, दोनों ही मेथड आसान है। तो हमें उम्मीद है, वह पूरा आशा है कि आप लोगों को ये जो टॉपिक था दशमलव संख्याओं का लॉस है ये समझ में आ गया होगा।
फिर भी अगर इसमें फिर भी कहीं भी आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और आप इससे रिलेटेड यानी भिन्नों का जो दशमलव संख्याओं का जो लसा होता है आप लोग उसको निकाल सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वाली टॉपिक समझ में आ गई हो। तो हम अब अभी इस टॉपिक को यहीं पे हम चाहेंगे विराम देना, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया वीडियो लेके नए टॉपिक पे, या आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए हम अलविदा चाहेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना आप लोग ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।